जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो वृष लग्न के जातक हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा, क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, इस पर एक संक्षिप्त और चर्चा करेंगे। इस समय पूरे विश्व में कोरोना से सभी परेशान हैं, तो आपको जो भी विशेष सावधानी बरतनी है उसको जरूर बरतिए और इस संकट से हम लोग बाहर फिर से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि वृष लग्न के आप जातक हैं? तो इसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका प्रथम भाव में 2 नंबर दिखता है, 2 अंक दिखता है, तो आप वृषभ लग्न के हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी नाम राशि से देखिए। इस महीने जो भी ग्रहों की स्थितियां हैं उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये आपका हॉरोस्कोप है वृषभ लग्न का मई महीने में गोचर कैसा चल रहा है। जो इस मई महीने में 3 महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि वीनस शुक्र 4 मई को मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य 14 मई को मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 26 मई को मरकरी मतलब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। इस समय वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देता है, वो अनुभव होता है रिजल्ट। यदि आपके कुंडली में दशा में यदि ये प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रथम दशा हो, तो इसका विशेष रिजल्ट मिलता है, इसका अनुभव होता है हमें। अब जो सबसे उल्लेखनीय बात है वृष लग्न के जातकों के लिए मई माह में जो ध्यान देने वाली बात है, सावधानी रखने वाली बात है कि आपकी आय से ज़्यादा खर्चे बढ़े रहेंगे। आपका खर्च असंतुलित रहेगा, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप अनावश्यक खर्च करते हैं तो परेशानी में आइएगा, आर्थिक परेशानी में आइएगा, क्योंकि ये महीना मई महीना इसी बात को गोचर के माध्यम से दर्शा रहा है। अब मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ से जो है मरकरी 26 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो उससे पहले पहले तक चूँकि आपका बुध आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो ये आपका धनेश है और पंचमेश है, तो ये 5वें भाव का और दूसरे भाव का रिजल्ट देगा और आपको उसमें मजबूती देगा। थोड़े धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। फिर आपका कुछ जैसे स्पेकुलेशन से आप कुछ कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं, तो आपका प्रयास सार्थक रहेगा, आप कुछ कमा पाएंगे स्पेकुलेशन से। पुत्रों के साथ संबंध आपका बढ़िया गुजरेगा मई माह में। यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, संतान से कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी तरह का वाद विवाद होगा तो वो सुलझेगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो मधुर संबंध फिर से बन जाएंगे। और आपके खर्चे इस महीने मैंने शुरू में ही कहा बढ़े रहेंगे और विशेष करके 14 मई तक तो खर्चा ही खर्चा है, क्योंकि आपका सन उच्च का 12वें भाव में गोचर कर रहा है और ये चौथे स्थान का स्वामी है। तो हो सकता है वाहन, जमीन या किसी तरह का घर के रख रखाव या घर की सजावट में या अपने बाल बच्चों पे वे अनावश्यक भी हो सकता है, वो दिखावे वाला भी हो सकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अनावश्यक खर्च कर करके परेशानी में आइएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर 14 मई के बाद वो खर्चे का योग कम होगा। जब सन आपका प्रथम भाव में चला आएगा तो वो खर्चे का योग कम हो जाएगा। फिर भी आप खर्च करेंगे, क्योंकि वीनस उस समय 4 मई को ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो वहाँ पे राहु है और राहु आपका मेटेरियलिस्टिक बातों में खर्च कराएगा और वहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, तो आपके शौक भी बढ़ जाएंगे। आप अपनी
ब्यूटिफिकेशन के प्रति जागृत हो जाएंगे तो फिर फैशनेबल आइटम पे खर्च करेंगे। तो ये सब बातें होगी, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया है कि वृषभ जो लग्न के व्यक्ति है, मई माह उनके लिए खर्च असंतुलित है, उसको संतुलित करना है, इसका ध्यान रखना है, ज्योतिष यही हमें बताता है। फिर जो है आपका मार्स भी है कि आपको किसी न किसी प्रकार जो है धन तो देगा, लेकिन वो भी खर्च कराएगा। और मार्स एग्रेशन है तो हो सकता है कि आपको अपने कुटुंब से, मतलब माता पिता के परिवार से या माता पिता से कोई वाद विवाद हो जाए, अनावश्यक कुछ ऐसी वाणी ही निकल जाए उत्तेजना में जो कि रिलेशन खराब करे, तो उसका ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है, लेकिन घर में मंगलकारी भी होंगे। ये सब बातें जनरल रूप से सारे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं उन पर लागू हो रही है। अब कुछ डेट्स वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। जो विशेष करके प्रथम तारीख होगी मई को, तो आप महसूस करेंगे, हो सकता है कि आपका अपना पत्नी के साथ कुछ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, किसी तरह से पत्नी नाराज़ हो जाए, उसको समझाना मुश्किल हो जाए, तो या बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कुछ मतभेद हो सकता है उस दिन, तो उस दिन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। काम धंधे में भी टेम्पोररी चांस ही मिलेगा, काम धंधे में भी उस दिन कुछ विशेष हाथ नहीं आना है, कुछ विशेष सफलता नहीं लगनी है। 2 और 3 तारीख को आपको अपने प्रयासों में विशेष सफलता मिल सकती है, भाग्य का सहयोग मिल सकता है। और यदि आप प्रयास करेंगे तो भाग्य से कुछ आपके हाथ भी आ जाएगा, कुछ आप मतलब प्रयास जो करेंगे उसमें सफलता हाथ लग जाएगी, और वो एक सब्सटेंशियल सफलता होगी भाग्य के सहयोग से। आप स्मूथली किसी काम को कर पाएंगे, और आप जो असंभव समझ रहे थे जिस काम को, वो संभव हो जाएगा भाग्य के सहयोग से। इन 2 दिनों जो कमीशन एजेंट हैं, जो कमीशनिंग करते हैं, किसी तरह का कमीशन से आय प्राप्त करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ हो सकता है इन 2 दिनों। जो कोई व्यक्ति अपने छोटी भाई बहनों से कोई मधुर संबंध बनाने का इच्छुक है, कोई किसी तरह से बात बिगड़ी हुई है, तो इन 2 दिनों प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। पड़ोसी से कोई बात विवाद चल रहा हो तो इन दिनों मधुर संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको सफलता मिल सकती है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, इन 3 दिनों आपको आपका नसीब साथ देगा, कर्म प्लेस पे साथ देगा, और आप कुछ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि भाग्य के सहयोग से आपको कोई पदोन्नति मिल जाए, किसी तरह का इम्पोर्टेंस बढ़ जाए आपका ऑफिस में। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो अचानक से बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, नया वेंचर स्टार्ट करने का मौका मिल जाए, तो इस तरह के चांसेस के अवसर बनेंगे। कोई आपका धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है, लेकिन चूंकि इस समय कोरोना काल है तो आपको बहुत सोच समझ के किसी तरह की यात्रा पर निकलनी है। बहुत ज़रूरी ना हो तो इसको अवॉइड ही कीजिए। 7 मई, 8 मई, 9 मई, ये काम धंधे के लिए बड़ा ही स्वर्णिम समय है इस लग्न के व्यक्ति के लिए। यदि आप कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से उसमें सहूलियत मिलती जा रही है, मतलब आप सोच पाएंगे, कर पाएंगे। तो इन 3 दिनों में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको भरपूर दैवी सहायता मिलेगी। दोस्तों का सहयोग, बड़े भाई का सहयोग, समाज के किसी प्रभुत्व व्यक्ति का सहयोग मिलने के पूरे आसार हैं, और आप यदि उनसे सहयोग लेंगे तो आपको सफलता मिल भी जाएगी। यदि आप ये भी है कि आप किसी से हाथ फैलाएंगे, सहयोग का हाथ फैलाएंगे, तो चाहे वो धन संबंधी मामले में हो या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग चाहिए, तो हर तरह के सहयोग आपको मिल सकता है। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को ध्यान रखना है आपको। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि विशेष खर्च ना हो जाए, फालतू खर्च ना हो जाए, क्योंकि ये 3 दिनों स्पेशली आपके विशेष खर्चे के योग बन रहे हैं। और यदि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, और आप फील भी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज हो रहा है, कुछ जो निवेश आप कर रहे हैं उसके तरीके में कुछ चेंजेस कर पाएंगे, आप कुछ दूसरे ढंग से सोच पाएंगे, कुछ बेटरमेंट उसमें हो पाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से होगा, और उसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा भी मिलेगा। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को
आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपसे अनावश्यक कोई डिसीजन मेकिंग में गलती हो सकती है, कोई आप जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, उत्तेजित होकर गलत निर्णय ले सकते हैं, जोश में गलत निर्णय ले सकते हैं। और फैशनेबल चीज़ों के प्रति इन दिनों भागना नहीं है, नहीं तो वो अनावश्यक व्यर्थ खर्चा आपका होगा। ये दिन आपके एक्सपेंसिव डेज में काउंट होंगे, इसलिए इन 3 दिनों का ध्यान रखना है। 15 तारीख 16 तारीख को आपको अपने आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलेगा, और आप यदि उस पर अमल करेंगे तो आपको शकून भी मिलेगा कि हमने अपनी गलती को सुधारा। जो पिछले समय में गलती हुई उसमें सुधार का मौका मिला आपको, तो आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। 17 तारीख 18 तारीख और 19 तारीख को आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, धन आने की संभावना है, चाहे सोर्स कोई भी हो, धन आना चाहिए। कोई छोटी यात्रा के थ्रू भी धन आ सकती है कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा निगोशिएशन हो गया आपका, थोड़ी यात्रा करके किसी पार्टी के साथ निगोशिएट किया, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, और उससे कुछ फ्यूचर के लिए निगोशिएशन हुआ, तो उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट हुआ तैयार, तो उसके लिए कुछ धन मिला। मतलब किसी प्रकार से आपको, चाहे वो जॉब के थ्रू या बिजनेस के थ्रू, कुछ न कुछ धन का योग तो बन रहा है। 20 तारीख और 21 तारीख परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। आप घर पे रह के एंजॉयमेंट कर पाएंगे, बाल बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं कि नियर बाय घूम फिर करके आइएगा। तो कुल मिला के इन दिनों आपके पास समय होगा बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ समय बिताने का। 22 तारीख और 23 तारीख को आपको अनुभव होगा कि यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो कुछ आपको अंदर प्रगति मिलेगी। वो तो अनुभव करने की चीज़ होती है, दूसरे को तो वो दिखेगी नहीं, वो तो आपको अनुभव होगा कि मैंने आध्यात्मिक कुछ 2 दिनों में उन्नति की है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ परिवार के कुछ संतान पक्ष के साथ या किसी भी तरह का कोई आपको अचानक से कोई एडवांटेज मिल गया है। वो एडवांटेज किस तरह का होगा, तो वो अचानक से मिलने वाला एडवांटेज होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या मेटेरियलिस्टिक हो। 24 और 25 तारीख को आपकी हिम्मत में इजाफा होगा। आपको महसूस होगा कि ये 2 दिन आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब दूसरे के बाद विवाद में आपने जो डिसीजन दिया, अपना तर्क रखा, अपना मत रखा, लोग उसको मानेंगे। तो एक तरह से आप ये 2 दिनों एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, मौका मिलेगा। 26 और 27 तारीख को आपको अपने पत्नी पक्ष का ध्यान रखना है, या आप महिला जातक हैं तो अपने पति का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, कहने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। कोई मतभेद ना हो जाए उसके साथ, कोई आपके मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो उसे परेशान करे सामने वाले लाइफ पार्टनर को। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, सतर्क रहना है इस मामले में कि कुछ डिफरेंसेस ना हो जाए। डिफरेंसेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या वर्क प्लेस पे किसी पार्टी के साथ कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है जिसके कारण तकरार बढ़ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। 28 और 29 तारीख को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, किसी तरह का बैड न्यूज़ आपको मिल सकता है, तो आपको अपने आप को संभालना है। और यदि ज़्यादा मानसिक तनाव हो तो उसका एक सिंपल सा उपाय है कि शिव स्तुति पढ़िए, शिव जी के मंदिर में जाइए, उनका शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए। तो ये सब मानसिक तनाव से रहित होने के उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं। 30 और 31 तारीख को आपको अपने गुरुजनों से मिलने का अवसर मिल सकता है, अपने पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। यदि पिता का स्वास्थ्य दबा हुआ होगा तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। किसी आप अपने वर्शिप प्लेस पे जा सकते हैं, मौका मिल सकता है आपको, और इन सब बातों का लाभ उठाना चाहिए आपको। और जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं वो तो भाग्यशाली होते ही होते हैं। शनि जैसा ग्रह उनके लिए विशेष योगकारी होता है, तो बाकी सब अपने अपने हिसाब से सारे ग्रह इनको फायदा पहुंचाते ही हैं। तो ये एक भाग्यशाली लग्न है, और मई माह
बढ़िया गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सिर्फ कोरोना काल में ध्यान रखिए और ज्योतिष ने आज जो आपको सावधान किया है उसका भी ध्यान रखिए, तो मई माह भी अच्छे से निकल जाएगा। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।